स्टेकलबर्ग मॉडल। अल्पाधिकारी बाजार में स्टेकलबर्ग ने अपने मॉडल को वर्ष 1954 में प्रस्तुत किया, जो वास्तव में कूर्नो मॉडल का विस्तार था। कूर्नो के मॉडल में फर्मों को स्वभाव से सरल माना गया था, जो अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया को ध्यान में नहीं रखती। स्टेकलबर्ग में अपने मॉडल को यह बताया कि दोनों फर्मों में एक पर्याप्त चतुर होती है और वह अपने प्रतिद्वंदी के निर्णयों को ध्यान में रखती है, जबकि दूसरी फर्म स्वभाव से सरल होती है। इस स्थिति में स्टेकलबर्ग मॉडल में चतुर फर्म अपनी उत्पादन का निर्धारण उस बिंदु पर करती है जहां पर उसे अधिकतम लाभ होता है। मान्यताएं, एजम्पशंस। माना दो फर्म ए तथा बी हैं, जिनमें से एक स्वभाव से चतुर और दूसरी स्वभाव से सरल है। फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। स्टेकलबर्ग मॉडल प्रतिक्रिया वक्रों तथा समलाभ वक्रों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उपयुक्त मान्यताओं को ध्यान देने के बाद स्टेकलबर्ग मॉडल को एक रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, फर्म ए का उत्पादन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे फर्म ए का उत्पादन एक्स एक्सिस पे और फर्म बी का उत्पादन वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये फर्म ए का रिएक्शन कर्व है, ये फर्म बी का रिएक्शन कर्व है। ठीक, स्टेकलबर्ग संतुलन फर्म ए बी, ठीक, फर्म बी जो है एक इस पॉइंट पे क्या है, संतुलित है, और फर्म ए जो यहाँ पे, ठीक, फर्म बी के जो रिएक्शन कर्व है वहाँ पे संतुलन की अवस्था में है। कूर्नो का मॉडल जो है फर्म ए और फर्म बी के जहाँ प्रतिक्रिया वक्र आपस में काटते हैं वहाँ पे संतुलन होता है। ठीक, फर्म ए का संतुलन फर्म बी के जो है समलाभ वक्र जो काट रही है वहाँ पे संतुलन दिखा रहा है, और फर्म जो बी का संतुलन है फर्म, ठीक है, फर्म ए के रिएक्शन कर्व के काट के दिखा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका कूर्नो स्टेकलबर्ग मॉडल। देखिए उपयुक्त चित्र की व्याख्या कैसे करेंगे। उपयुक्त चित्र में ए डैश फर्म ए का प्रतिक्रिया वक्र है। ठीक, जो ए डैश है फर्म ए का प्रतिक्रिया वक्र है, तथा बी डैश फर्म बी का प्रतिक्रिया वक्र है। दोनों वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पे काटते हैं। यह कूर्नो मॉडल के संबंध को दर्शाता है। स्टेकलबर्ग के अनुसार यदि फर्म ए चतुर एवं फर्म बी सरल हो तो ऐसे में फर्म ए अपने उत्पादन का निर्धारण उस बिंदु पे करेगा जहां उसका समलाभ वक्र बी की क्रिया वक्र को स्पर्श करता हो। ठीक, यह बिंदु फर्म, ठीक, ए फर्म, ठीक है, ठीक, ए फर्म ए का संतुलन बिंदु हो कहलाएगा। ठीक, जो बिंदु रहेगा वो वो संतुलन बिंदु कहलाएगा फर्म ए का, अथवा उसे स्टेकलबर्ग के संतुलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि फर्म ए तथा बी दोनों स्वभाव से चतुर हो तो ऐसे में कोई भी संतुलन बिंदु स्थापित नहीं होगा और बाजार में अनिश्चितता पाई जाएगी। इसी असंतुलन की अवस्था को स्टेकलबर्ग असंतुलन कहा जाता है, कि जब दोनों फर्में चतुर रहेंगी तो संतुलन की अवस्था नहीं पाई जाएगी और इसे स्टेकलबर्ग असंतुलन कहा जाता है। इस प्रकार अल्पाधिकारी बाजार में स्टेकलबर्ग द्वारा जो संतुलन प्रदर्शित किया गया है उसे कूर्नो मॉडल से स्पष्ट रूप से विभाजित किया जा सकता है। कूर्नो के मॉडल में संतुलन बिंदु एक होता था, जबकि स्टेकलबर्ग मॉडल में संतुलन के बिंदु ए तथा बी दो होते हैं। ठीक, दोनों में होते हैं, में से संतुलन बिंदु कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में बात करेंगे चैम्बरलेन स्मॉल ग्रुप्स ओलिगोपॉली मार्केट। तब तक के लिए धन्यवाद।